पुजारी जी, इधर कोई चोर तो नहीं आया? वो रहा। कहाँ? अरे यही तो है अपना माखन चोर। मैं इस जमाने के चोर की बात कर रहा हूँ महाराज। ये चोर तो हर युग का चोर है बेटा। चलो अपन दूसरी तरफ ढूंढते हैं। बाबा, तुम्हारा बड़ा मेहरबानी। अच्छा, अपन चलता है। नहीं बेटा, रात इतनी हो गई है, तुम थके हुए और भूखे लगते हो। भोजन तैयार है, खा के सो जाओ। हाँ? अच्छा। अबे ये क्या लेके भागा जा रहा है? ये तो मंदिर का सामान है। चल इधर चल। पुजारी जी, ये लड़का मंदिर का सामान चोरी करके भाग रहा था, मैंने इसको पकड़ा है। नहीं सिपाही जी, ये लड़का चोर नहीं है। अरे ये सब सामान तो मैंने इसे गुरुजी महाराज को देने के लिए दिया था। अरे ये तो बड़ा अच्छा लड़का है। अरे ऐसा है तो बोला क्यों नहीं? अरे बच्चा है, आपको देखकर घबरा गया होगा। माफ करना। नमस्ते। बाबा, तुम चोर को पहले पुलिस से बचाया, हम इतना कमीना एंटी ब्लडी फ्लैट तुम्हारा चोरी किया, फिर भी तुम हमको बचाया। बेटा, बुरे से बुरे आदमी की आत्मा भी एक दिन जागती है और वो सारे बुरे कर्म छोड़ देता है। मैंने तो यही सीखा है, जीवन देने के लिए है, लेने के लिए नहीं। आज इनकी कृपा से मैं तुम्हारे काम आ सका, कल शायद तुम किसी के काम आ जाओ। बाबा, अपन साले को माफ कर दो, अब ऐसा धंधा कभी नहीं करेगा। अरे ये क्षमा तो उस दयालु से मांगो बेटा। भगवान, एक समय में चोर और आवारा था, लेकिन तुम्हारी दया के अपार सागर ने मुझे क्या से क्या बना दिया। मोहन बेटा, जिस पर इनकी दया हो जाए वो कुछ भी हो सकता है। तुम स्वयं एक दिन क्या थे, लेकिन आज इनकी दया से चोर और आवारा लड़कों को सुधारने के लिए कितना अच्छा स्कूल चला रहे हो। बिगड़े लड़कों की बात हुई तो अजीत की याद आ गई। बचपन में क्या बिछड़े के हमेशा के लिए बिछड़ गए। पता नहीं वो कहां और किस हाल में होगा। अरे ये पुलिस किसके पीछे पड़ी हुई है? ये सखी लुटेरा है, किसी चोर सेठ को लूटकर भागा होगा।
सेक्रेटरी फिर गायब हो गया, कहने तो नहीं आता। कोई बात नहीं, एक न एक दिन तो पुलिस के हाथों में आने ही वाला है। बत्ती बुझा दो मुरली काका। हर साल दिवाली की रात लोगों के लिए खुशियों का पैगाम लेकर आती है, मगर आपकी मुस्कुराती हुई जिंदगी में आंसुओं की बरसात लाती है। ऐसा क्यों? आज तक कभी मैंने आपसे पूछा तक नहीं, मगर आज रहा नहीं गया। मैं बहुत बदनसीब हूं मुरली काका। अपनी मरती हुई बहन को दिया हुआ वचन भी पूरा नहीं कर सका। ऐसी ही दिवाली की रात थी, मेरी आंखों के सामने मेरी बहन की इज्जत लूटी गई और मैं कुछ न कर सका। वो 3 थे, एक को तो मैं नरक पहुंचा चुका हूं, लेकिन 2 कुत्ते अभी तक बाकी हैं। कहां है वो सुअर के बच्चे? मुझे बताइए, मैं उनके सर काटकर आपके कदमों में डाल दूंगा। उनका पता ठिकाना अगर मुझे मालूम होता तो क्या आज तक मैं उन्हें जिंदा छोड़ता? मुरली काका, उनकी शक्लें सिर्फ ख्वाब की तरह मुझे याद हैं, उनके जिस्म की निशानियां मुझे याद हैं। अगर जिंदगी ने साथ दिया तो उन्हें इस तरह तड़पा तड़पा कर मारूंगा जिस तरह आज मैं तड़प रहा हूं, बदले की आग में और अपने भाई की याद में। भाई? हाँ, वो नदी में गिर गया था। फिर तो शायद बेचारा डूब गया होगा। ऐसा मत कहो मुरली काका, मेरा दिल कहता है मेरा भाई जिंदा है, वो जरूर जिंदा है। भगवान करे कि वो जिंदा हो, मगर आप पहचानेंगे कैसे? उसके दाहिने बाजू पर भी ठीक ऐसा ही निशान है। पूरा गिलास कैसे खाली हो गया? राजा जनक ने सीता स्वयंवर करने का निश्चय किया। क्या एक ही सांस में पूरा गिलास मार गए मैं? उन्होंने देश के सभी राज्यों में अपने दूत भेजे। अबे ये दारू किधर गई? कौन किधर गई बाबू? मैं पूछता हूँ दारू किधर गई? मैंने तो जाते हुए देखा नहीं। लगता है मुझे चढ़ गई, लेकिन चढ़ तो नहीं सकती है। क्यों बे, मुझे चढ़ गई है क्या? लगता तो नहीं बाबू। तो फिर मुझे ये गिलास कभी खाली कभी भरा हुआ क्यों नजर आता है? देख, मैं फिर से गिलास भरता हूँ, तू गौर से देख। अच्छा। ये मैंने गिलास भरा, ये मैंने पानी डाला, ये मैंने लोटा रखा। अबे वो रखा। फिर ये दारू किधर गई बे? लगता है तुमने सटक ली है बापू, तुमको चढ़ गई है। चढ़ गई है? शंकर, ओ शंकर, तूने शराब पी? नहीं तो। नहीं के बच्चे, मुंह से तो बदबू आ रही है। वो तो बापू उंडेल रहे थे ना, तो मुंह पे छींटे पड़ गए, है ना बापू? चुप नालायक। सुनो जी, ये तुम अच्छा नहीं कर रहे। बच्चे बड़ों की आदत सीख लेते हैं। खुद तो पक्के शराबी बन गए हो, अब इसे क्यों बिगाड़ रहे हो? अच्छी बात है, आज से इस घर में कोई शराब नहीं पिएगा। मैं कल ही तुझे मोहन बाबू के स्कूल ले जाऊंगी, वो ही तुझे सुधार सकते हैं। मान अली हाजिर जनाब। बब्बन हैदराबादी हो। तुमसे कितनी बार कहा है ये सर बोला करो। हो। टोनी, टोनी। अच्छा, राणा रहीम भी नहीं आए। शायद इन चारों ने न सुधरने की कसम खाई, लेकिन मैं भी कसम खाता हूं कि इन चारों को सुधार कर रहूंगा।
यही है वो चंडाल चौकड़ी जिसे मास्टर मोहन ने सुधारने की कसम खाई है। लेकिन मास्टर जी इन्हें सुधारेंगे या मास्टर जी को ये तो वक्त ही बताएगा। ये है महाशय टोनी। शहर में जितनी गटरें हैं उन्हीं में से किसी एक गटर के किनारे इन्होंने जन्म लिया था। इनकी माँ का नाम था रीटा और बाप का नाम ये तो ऊपर वाला ही जाने। और ये हैं टोनी के यार फोनी। माँ बाप इनके जरूर हैं, पर माँ बाप इनके लिए मर चुके हैं और ये माँ बाप के लिए। और ये हैं राणा। जब चलते हैं तो खटमल, जुएं और चीलर की फौज को साथ लेकर चलते हैं। जब पैदा हुए थे तो शायद माँ ने नहलाया होगा और जब मरेंगे तो शायद म्युनिसिपैलिटी वाले नहलाएंगे इन्हें। और ये हैं रहीम। लोगों का कहना है कि जब ये पैदा हुए थे तो गोरे थे, लेकिन माँ बाप से मार खा खा कर काले हो गए हैं। दिखता नहीं है क्या? क्या बोला रे? माफ करना भैया, मैंने नहीं देखा। लॉटरी लग गई रे मिन्नी, लॉटरी लग गई मेरी लॉटरी। मिनी 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 ढेर सारा माल हाथ लगा है। आज तो जश्न होना चाहिए मांगता है। बिना दिलदार के जश्न का है का? अरे अपनी अपनी दिलदार अपने साथ होंगी। जब तक हम इम्तिहान पास नहीं करेंगे वो हमारे पास नहीं आएंगी। अरे जब नाम लिखवाया है तो पढ़ लेंगे और जब पढ़ लेंगे तो पास भी हो जाएंगे। हम उनके पास जाएंगे और शाहनशाही शान से जाएंगे, बड़े मान से जाएंगे। अरे सीना तान के जाएंगे, मुंह में लाल लाल पान ले जाएंगे।